दिक्कतें ये हो गई थी, और ये मेरी अपनी आंखों से देखी हुई है कि हर प्लेयर जब 7-7, 8-8, 10-10 अपने लोग लेके जाता है, तो फिर आप वाइव्स की बात क्यों करते हो? फिर आप किसी के पर्सनल मैनेजर की बात क्यों करते हो? फिर आप नौकरी करते हो, सुबह 9 बजे ग्राउंड पहुंचते हो, 5 बजे अपना वहां से निकलते हो, उसके बाद आपका दरवाजा है बंद, चिटकनी लग गई, सीनियर प्लेयर निकल जाएगा, सीनियर प्लेयर को कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको पता है मुझे कल क्या करना है। आपको पता है अभिमन्यु, ईश्वरन, सरफराज, ये जो लड़के नहीं खेले हैं क्रिकेट, इवन बाद में देवदत्त पडिक्कल, इनको इन 60 दिनों में कितनी प्रैक्टिस मिली है? आप जानते हैं इस बात को? इनको थ्रो डाउन मिलते थे 5-5 मिनट के, नेट में इन्होंने तीन बार बैटिंग की होगी इन्होंने, ये मैं 60 दिनों की बात कर रहा हूं। तो उनको पता भी, उनको मतलब ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जाके तो 2 महीने में उन्होंने क्रिकेट ही नहीं खेली है उन्होंने। आप नाम लेके जाओ ना 22 लोग, किसने कहा था आपको 22 लोग लेके जाने के लिए? आप 15 ही लेके जाया करो अगर आपसे नहीं संभाले जाते तो। अब वो उन लड़कों को बताइए ना मुझे कि ना उनको क्रिकेट खेलने को मिल रही है, ना उनको प्रैक्टिस मिल रही, ना उनको कोई बता रहा होगा कि क्या चल रहा है। अभिमन्यु ईश्वरन जब यहां से जहाज में उड़ के गए थे तो सब कह रहे थे ना यार ओपन चलो, इनको टेस्ट क्रिकेट मिल गई। आपने बाद में दौरा खत्म होते होते उनका नाम याद है आपको? ऐसा नहीं है। आप इतने 72 लोग थे यार वर्ल्ड कप में, 72 बिजनेस क्लास टिकटें चाहिए थी इनको, जो नहीं पॉसिबल हो पाई। सपोर्ट अब आपने क्या किया, एक बैटिंग कोच आज डाल दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसका मतलब रिव्यू मीटिंग में क्रिकेट भी डिस्कस हुई है, चलो इन्होंने ये कहा हमें एक बैटिंग कोच चाहिए। अब मैं ये पूछता हूं कि बैटिंग कोच अब मिला है इंडियन टीम को? अभिषेक नायर का रोल क्या था? वो तो पर्सनल बैटिंग करा के केकेआर गए, केकेआर से फिर वो आप इंडियन टीम, उनको किस लिए लेके आए थे? रायन टेन डस्काटे वो क्या करते हैं? फील्डिंग कोच तो ऑलरेडी है आपके पास, बॉलिंग कोच तो ऑलरेडी है। सो आपके पास टेक्निकली अदर देन गौतम गंभीर 3 बैटिंग कोच हो गए। मतलब कर क्या रहे हो आप? मुझे सितांशु कोटक का बताएं, ठीक है वो एनसीए में है, वो इंडिया ए वगैरह के साथ भी जाते हैं। मतलब इज अभिषेक नायर आउट नाउ? हैव दे डिसाइडेड कि अब नहीं, बस ये दौरे के बाद एक बंदे को निकाल देना है? और जो बैटिंग कोच की आप बात करते हो, आप मुझे बताइए, मैं तो अरसे से देख रहा हूं बैटिंग कोच, संजय बांगर के टाइम से देख रहा हूं मैं। बैटिंग कोच का काम होता है टीम के जो बड़े 2-3 प्लेयर हैं उनको वो बेचारा वो स्टिक से थ्रो डाउन देता रहता है, स्टिक अपनी बस कंधे उनके मजबूत होने चाहिए। अब तो बैटिंग कोच बनाने के लिए आप ये देखो इस बंदे के कंधे मजबूत हैं कि नहीं है। तो आज हो सकता है अच्छा ही हो आपने एक बैटिंग कोच ले आए। तो मैं ये जानना चाहता हूं रोल डेफिनेशन में अभिषेक नायर क्या है? क्या वो व्हेन यू से असिस्टेंट कोच, व्हाट डज दैट मीन? असिस्टेंट कोच का मतलब समझा दें। असिस्टेंट कोच की कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन होगी ना, कि इसकी स्पेशलाइजेशन है ये पिच चेक करेगा, इसकी स्पेशलाइजेशन है यार ये टॉस पे आपको बताएगा, कुछ तो स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। मुझे यही चीज नहीं समझ आती। हो सकता है मेंटल कंडीशनिंग कोच ही चाहिए हो, चलो आपको, देयर इज नो हार्म। आप कोई चीज अगर अच्छी से करना चाहते हो उसको कीजिए। बट रोल अलग था ना सर, जैसे जब वो केकेआर में थे आई थिंक, तो उनका ये रोल होता था डोमेस्टिक के जो लड़के हैं अच्छा खेल रहे हैं, केकेआर में यंगस्टर्स को आप थोड़ा, तो वो आप कह रहे टैलेंट हंट था, वो थोड़ा सा उनका था। तो फिर उनको मैचों में क्या जरूरत? वही मैं बोल रहा हूँ ना, जब इनका खैर तो वो उनको सिलेक्टर बनाओ ना इंडिया का। वही बोला, जब उनका आए थे, चलो केकेआर में ऊंची वर्क कर रही थी और वो एक अलग देखना था। इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ा डिफरेंट है। सर विराट कोहली से, रोहित शर्मा से, शुभमन गिल से बात करना, मतलब यू नो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब कद होना चाहिए आपका, ये सच है यार, कद होना चाहिए। मैं ये जरूरी नहीं है। देखो अब विराट को मैंने देखा, राजकुमार शर्मा जो उनके कोच हैं, अगर राजकुमार शर्मा के एक स्टूडेंट विराट कोहली इंडिया ना खेले होते तो उनको भी कोई नहीं जानता, बट ही गिव्स हिम रिस्पेक्ट, दैट इज वन थिंग। मे बी उनको जहनी तौर पे लाइक एन एल्डर ब्रदर ही कैन कॉन्ट्रीब्यूट। उन्होंने उनके बचपन से वो देखा भी हुआ है। सो ये आप ये जो पर्चियां बांट रहे हो, ये इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप सिर्फ एक्सेस बैगेज बढ़ा रहे हो, बड़ा करी जा रहे हो। सितांशु कोटक का ये है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी खेले हैं, आई थिंक 120 या 130 वो फर्स्ट क्लास मैच खेले होंगे, ठीक है। वो अलग तरह के प्लेयर थे। वो जमाना वो था जब डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी स्ट्रांग हुआ करती थी। बट सितांशु कोटक का मतलब वो ये वाले प्लेयर थे, डिफेंस। हालांकि ठीक है आज आपको वो भी चाहिए स्पिनर खेलने मजबूत करना आपको। तो मैं ये जानना चाहता हूं, वो उन्होंने कहा अभिषेक नायर को, रायन टेन डस्काटे को, कोई एक तो जाएगा इनमें से, ये तो है। अब
पर सर हम जो ये नीचे वालों को क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे अभिषेक नायर हो गए, रायन टेंडुलकर हो गए, ठीक है इनकी बात अलग है, लेकिन क्या गौतम गंभीर कोच ने, क्या कप्तान ने, उन्होंने अपना रोल निभाया है? मतलब जो गौतम गंभीर को एज अ कोच करना चाहिए था, क्या उन्होंने वो करा? और करा तो वो इधर से माना गया प्लेयर्स की तरफ से, या वो अभी तक तो यही आ रहा है ना कि कोच और कप्तान की बन ही नहीं रही है। नहीं बन नहीं रही है का क्या मतलब होता है? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक मुद्दे पर शक्ल नहीं देख पा रहे हैं एक दूसरे की, या एक मुद्दे पर सहमति, शायद वो टीम को किसी और तरीके से चलाना चाहते हैं, कप्तान किसी और तरीके किस तरह से वो चलाना चाहते हैं? अब पता चला है कि इंडियन टीम रिव्यू मीटिंग में आया कि फिटनेस स्टैंडर्ड्स को ना गिर रहे हैं, हमें फिटनेस स्टैंडर्ड्स पे काम करना है। ओ यार खुदा के वास्ते क्या बात कर रहे हो? आज आप हमें यह बता रहे हो कि इंडियन टीम ने पिछले कुछ साल में फिटनेस के जो पैरामीटर्स थे वो छोड़ दिए, अबैंडन कर दिए थे। इसका मतलब आप ये बच्चे जो हैं देश भर में खेलते हैं, जो उनको बेवकूफ बना रहे हो। बच्चों को आप कहते हो यो टेस्ट में 17 लेके आओ, बच्चों को कहते हैं जी 2K जो 8 मिनट में करो। तो जब ऊपर वाली क्रिकेट में, आपके इंटरनेशनल क्रिकेट में फिटनेस पैमाना ही नहीं रहा, तो आप तो हमें बेवकूफ बना रहे हो 225 में आके। आप कह रहे हो कि नहीं ये फिटनेस थी ही नहीं। सो आप एलिमेंट्री मिस्टेक्स कर रहे हो। आप हाउ द इंडियन क्रिकेट हैज बीन रन इज समथिंग जो आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा हूं। मैं तो जितनी बातें हर रोज सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, ठीक है मोस्ट ऑफ इट ये र्यूमर भी होता है, उसको फैन कर दिया जाता है, उसमें आग में घी और भी डाल दिया जाता है। चलो बढ़ता रहा। आज तक किसने आके डिनाई नहीं किया? आप मुझे बता दीजिए कोई चीज डिनाई हुई हो। इन्होंने सरफराज का जैसे कल नाम चलाया, अगर बोर्ड चाहे या कोई आके, अगर सरफराज ने नहीं किया है, आप बोलिए नहीं यार उस बच्चे को आप गलत रगड़ रहे हो, आप बोलिए तो सही। ये र्यूमर्स में ही क्रिकेट चलती जा रही है यार। मैं मदन लाल जी यहां पे बैठे नहीं है यहां पे आज, वो उनका पहला इंग्लैंड का दौरा था 1974 जब वो इंग्लैंड गए थे। यंगस्टर अमृतसर से उठ के एक लड़का, इंडिया का फास्ट बॉलर उस टाइम पे नहीं होते थे, वो 1974 वो इंग्लैंड टूर पे गए थे, जिसमें हम जिसे समर ऑफ क्या 46 कहते थे, ये समर ऑफ 42, 42 या 46 ऑल आउट हम लॉर्ड्स में हुए थे। कहते मेरी जिंदगी के सबसे गंदे 3 महीने थे वो, और फॉर अ यंगस्टर जो इंडिया खेल रहा है इंग्लैंड में। कहते हर रोज शाम को लड़ाइयां होती थी टीम की, लड़ाइयां। अजीत वाडेकर कप्तान थे, उसमें और सीनियर प्लेयर थे। शाम को लड़ाइयां होती थी, लड़ाई मतलब लड़ाई। और एक बार इन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर के डिनर जाना था, पहुंच ही नहीं पाए। हाई कमिश्नर ने दरवाजा बंद करके बाहर से बाहर भगा दिया। कैन यू इमेजिन? तो आप कहां पर जा रहे हो? आप लोग इतनी देर से बात सुन रहा तो मुझे ना एक वो याद आता, 2007 का जो वर्ल्ड कप था, वेस्ट इंडीज था शायद, और ग्रेग चैपल उस वक्त कोच थे। और टीम इंडिया में आपको तो पता, आप लोग तो करीब से, आप और राहुल भाई तो जानते हो, फ्लाइट में जब बैठे थे, आई थिंक सचिन का बाद में एक बयान आया था कि जब हम फ्लाइट में बैठे थे, हमारी टीम का जो माहौल था, हमें पता चल गया था कि ये वर्ल्ड कप हमारा नहीं है, ये वर्ल्ड कप हमारे लिए नहीं था। और वो हुआ भी, हम बरमूडा से जीते, उसके बाद बांग्लादेश श्रीलंका से बुरी तरह हारे, सुपर 8 नहीं कर पाए थे। और जबकि वो टीम ऐसी थी जो 2003 का फाइनल खेली थी, और आज भी वो दिन खड़े हम शायद। पिछला ओडीआई वर्ल्ड कप का हमने फाइनल खेला है, और अगला चैंपियंस ट्रॉफी हमारा है, और एक वर्ल्ड कप जीते भी हैं। हाँ, और ये जो कलेश चल रहा है, और क्योंकि कुछ चीजें से दिख जाती है, आपको दिख रहा होता है, आपको महसूस हो रहा होता है। देखो इसमें क्या उस टाइम पे ग्रेग चैपल की गलती थी? अगर उस टाइम पे ग्रेग चैपल की गलती थी तो आज गौतम गंभीर की ग्रेग चैपल की, आई थिंक सर ग्रेग चैपल को एक विलन बना दिया जाता है क्योंकि वो बाहर के थे, ऑस्ट्रेलियन थे, ये भी है। बट मेरा ये भी कहना है कि अगर विचारधारा, गौतम को भी बना रहे हैं, वही बोला, विचारधारा आपकी नहीं मिलती तो ये आपस में। सिंपल फैक्ट ये है सर, सिंपल फैक्ट ये है कि मैं अभी मानता हूं ग्रेग चैपल के कुछ आइडियाज गलत नहीं थे, उनकी एग्जीक्यूशन खराब थी। बाय दैट लॉजिक हो सकता है गौतम गंभीर के भी कुछ आइडियाज अच्छे हो, शायद एग्जीक्यूशन वैसी नहीं हो। इसका लेकिन एक और मतलब है, ग्रेग चैपल को ब्लेम कर दो या गौतम गंभीर को ब्लेम कर दो, क्या ऐसा तो नहीं कि ग्रेग चैपल को प्लेयर पावर ने भी रेजिस्ट किया था? जा तू जो कर सकता है कर ले। कहीं ऐसा तो नहीं गौतम गंभीर के साथ भी वही हो रहा है, जा तूने जो करना करके दिखा दे। प्लेयर पावर जो है, क्या वो भी रिस्पॉन्सिबल है? इट इज वेरी इजी, हम ग्रेग चैपल को बदनाम कर देते हैं या गंभीर को अब बदनाम कर रहे हैं, बट क्या प्लेयर सुनने को तैयार हैं? जब मुझे यह बात पता चली कि फिटनेस मतलब पैरामीटर्स ही खत्म हो गए, गायब हो गए, तो गायब ही थे सर कुछ, तो यार फिर मतलब आप कोच को क्यों ब्लेम कर रहे हो? वो कोच तो अभी आया है, तो ये गायब तो काफी देर से हुए होंगे ना।
ये तो प्लेयर्स का अपना अपना प्रोगेटिव हो गया, अपनी अपनी सहूलियत हो गई। विराट ने थोड़ी ज्यादा फिटनेस करनी है, किसी ने थोड़ी कम करनी है, बट चल रहा है काम। ये तो नहीं हो सकता ना। फिर आप जो यंगस्टर्स हो उनको आप कहते हो कि वो क्या अग्नि परीक्षा दे के आओ।